मैं चाय पी रही हूँ, अचानक से वो लोग लाश लेके चले आए, जला रहे। तो छोटे छोटे बच्चों को दफनाया गया है, लड़कियों को जलाया गया है। तो जलाना होता है, फिर उसका सर फोड़ो, हाथ फोड़ो। बस लोग हंस रहे थे वहाँ पे। बीड़ी पी रहा है तो कोई ही कर दी, जलो जल्दी मरो। हेलो घोस्ट पीपल, आज का टॉपिक थोड़ा सा डरावना है। अगर तुमको लीव आउट करना है तो तुम जा सकते हो। मेरे घर के सामने एक प्लॉट है जो कि खाली है, जहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, और उसके जस्ट पीछे एक कब्रिस्तान है। तो गाइज वहाँ पे आज भी लोगों को जलाने की, मतलब डेड बॉडीज जलाने की प्रक्रिया होती है। हम लोग अगर अपनी छत पे होते हैं तो वो एकदम सामने से सामने दिखता है। कोई बहुत ज़्यादा प्लॉट बड़ा खाली नहीं है। इट वुड बी लाइक 600 स्क्वायर फीट ऐसा कुछ होगा जो सामने प्लॉट खाली है। एंड उसके एकदम जस्ट पीछे सिमेटरी है, जो कि पूरा एक महुआ का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना भयानक वो व्यू होता है रात में। एंड मैं टोल्ड यू कि मैं रात में टहलती हूँ, रात में छत पे लाइक कॉफ़ी पी के। नाइट में स्टडी वगैरह करना होता है तो मैं जगती हूँ। एंड भाई वो दृश्य इतना डरावना था कि क्या ही बताऊँ। मतलब रात का मतलब 3 बजे 4 बजे मैं रात भर नहीं सोती हूँ गाइस। रात में मेरा बुद्धि आती है मुझे। लोग उसको जलाने आए थे। एंड बिलीव मी, इस चीज़ से भी ज़्यादा डर मुझे इस चीज़ से लगता है कि जो लोग भी जलाने आते हैं, जो लोग भी अपने कहे जाते हैं, जो लाश को आखिरी जो उनका रिचुअल होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ चलो जला रहे हैं, रोना गाना, दे वर नॉट डूइंग एट ऑल। और मैं एक की बात नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत से देखे हैं। मतलब मैंने कम से कम यहाँ पे 25-30 क्रियाक्रम मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, मतलब ना चाहते हुए भी। तो इस चीज़ से भी ज़्यादा डरावना ये मुझे लगता है कि वो लोग जो आपके अपने होते हैं, वो लोग आपको छोड़ करके जाने की इतनी जल्दी रखते हैं कि भाई चलो 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 इन लोग को जला दो, ये है वो, जल्दी करो। और फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं गाइस। अगर आपको नहीं पता है तो जब लाश जलाई जाती है तो जो स्कल होता है उसको जो जलाते हैं, जो जलाने वाले होते हैं, वो इसको स्टिक या किसी हार्ड मेटल से इसको फोड़ते हैं ताकि ये अच्छे से जल सके। एंड जो मोटी हड्डियाँ होती हैं जैसे जांग की होती हैं, शायद उसको भी तोड़ा जाता है, लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर तोड़ी जाती है। ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेजिट अपनी आंखों से देखी है। एंड इट वॉज टू हॉरिबल टू वॉच। लेकिन इससे भी ज़्यादा यही डर लग रहा था कि मतलब लोग हंस रहे थे वहाँ पे। कोई बीड़ी पी रहा है तो कोई ही कर रहा है। एंड दे वर लाइक कि भाई जल्दी जलो जल्दी मरो। इन लोगों को सोच करके उसने अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले लिए होंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी से नहीं जी होगी। आज वही लोग तुम्हारी मृत्यु पे हंस रहे हैं। ये चीज़ देखकर मुझे रिग्रेट होता है कि ऑब्वियसली आई एम नॉट डिफरेंट टू देम। मेरे साथ भी यही होगा कल को। औरतों को तो जाने नहीं दिया जाता है कि वहाँ पे जाएंगी। बट मेरे साथ क्या होगा, मुझे भी जला दिया जाएगा, मुझे एक डेड बॉडी देखा जाएगा। आई एम नॉट गोना बी द सूजी देयर। मैं वहाँ पे किसी की बेटी या कुछ नहीं होती हूँ। वो इंसान, मैंने देखा है कि वो डेड बॉडी सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह ट्रीट होती है। वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिखाते हैं कि अरे मेरी बेटी है। कोई कुछ नहीं करता ब्रो। उनको बस उसको जलाना होता है, फिर उसका सर फोड़ो, हाथ फोड़ो, बस इसको जलाओ। द ओनली टारगेट ये होता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट बैड, बट बैड इज दिस दैट उस चीज़ को देखकर मुझे लगा कि ज़िंदगी अपनी इसीलिए इंसान जीता है, इन लोगों को देखकर जीता है कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। मरने के बाद बड़ी गिव्स यू फक अबाउट इट, एंड दैट्स द ट्रू रियलिटी। मुझे हर इंसान को ये चीज़ देखनी चाहिए अपनी लाइफ में कि अपनी लाइफ में क्रीमेशन ज़रूर देखना चाहिए ब्रो। इट इज़ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ योर लाइफ। डेथ इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ एंड इट इज़ हॉरिबल टू वॉच। बट आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे ज़्यादा हॉरिबल नहीं होगा। आप इतना डेलुलू में जी रहे हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा, आई प्रॉमिस। मैंने देखा है इतने छोटे छोटे बच्चों को दफनाया गया है, और लड़कियों को जलाया गया है, औरत आदमी जवान, हर किस्म के एज ग्रुप के यहाँ पे जला, और मैंने सबका ट्रीटमेंट देखा है। एंड आई गेस दैट इज़ वाई ये लोग औरतों को अलाउ नहीं करते हैं इन सब जगहों पे जाने के लिए, बिकॉज ट्रूअलिटी दिख जाएगी। तो औरत ये देख नहीं सकती, ऑब्वियसली देख सकती है। इससे ज़्यादा भयानक मुझे लेबर हाउस लगता है, जहाँ पे बच्चे होते हैं, चीखें निकलती हैं, जो रियल पेन होता है, जो रियल खून कच्चड़ होता है, वो ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है। तो औरत इस चीज़ को आराम से देख लेगी। मैं कोई बहुत बड़ी हार्ड हूँ, बट मतलब माइंड से आई एम टू स्ट्रॉन्ग, बट कभी कभी हिल जाते हैं अंदर से जब बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लेते हैं। तो दूसरों के साथ जब होता है तो
ज़्यादा दिक्कत होती है। अपने साथ हो रहा है तो भाई चलता है। लोगों का प्यार देख करके खुद डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, तो उतना खुद पे नहीं होता। बट दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट live your life to the fullest. Do not invest your emotion, your energy, your paisa, attention even to anybody in your life. पापा मम्मी, रिलेशनशिप एंड सब गया तेल लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल योर करियर एंड व्हाट एंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। बी अ लिव पीसफुल लाइफ, लिव अ लाइफ जो तुम्हें पसंद है, जो अपने डेथ बेड पे तुम रिग्रेट ना करो कि अरे मैंने इन लोगों के लिए नहीं किया। डू व्हाट द फक यू वांट। Nobody is going to. I wanted to create a YouTube channel. मुझे घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने आप को लॉकअप कर लिया एंड यू ऑल्सो नो गाइज, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे बाहर के लोग पसंद नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्टेड ऑलवेज कि मैं घर से भी मैं बनाऊँ वीडियोज। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी फेमस बट येट आई एम इंट्रोवर्ट एंड आई डू नॉट यूजली लाइक पीपल अराउंड पीपल इन दिस वर्ल्ड। सबसे वाइब नहीं मैच होती, ऊपर से मेरा दिमाग और कूड़ा हो जाता है। द रिग्रेट वाला इमोशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो आपको खा जाता है एट लास्ट में, जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यू कुड हैव जो सेंटेंस होता है, तो वो डू नॉट एवर लेट अप्लाई दिस सेंटेंस ऑन यू कि आई कुड हैव डन दिस। हलवा ट्राई करो, नहीं हो रहा है तब भी ट्राई करते रहो। कैसे नहीं होगा भाई, यहाँ लोग पहाड़ तोड़ दे रहे हैं, कछुआ खरगोश से जीत जा रहा है, तुमसे कैसे नहीं होगा। यू आर ह्यूमन, यू आर फकिंग ह्यूमन बीइंग, यू कम फ्रॉम दिस स्पीशीज जिसने एरोप्लेन बनाई है। कैसे नहीं होगा ब्रो। डू नॉट एवर फियर अबाउट एनीथिंग। मौत एक सबसे बड़ा सत्य होता है इस दुनिया में एंड अपनी ज़िंदगी जियो ब्रो, उससे ज़्यादा तगड़ी चीज़ कुछ नहीं है। खाए कैसे वो इंसान जलता है, जब वो जलता है तो पट पट की आवाज़, जब वो बोन्स क्रैक होती हैं तो वो आवाज़ आती है, मेरी रेलिंग तक की आती है। मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, मैंने चाय पी है ब्रो, मैंने चाय पीते पीते देखा है लोगों को जलते हुए एंड इट इज़ नॉट कि मैं वहाँ दिखाऊँ इमोशन की अरे भाई आप जल रहे हो तो मैं रोऊँ। जब उनके अपने नहीं रो रहे तो मैं कौन होती हूँ रोने वाली, और आई नो कि मैं भी एक दिन ऐसे ही जलूँगी। सो आई डोंट नॉट रियली ओके टू शो यू कि अरे भाई मेरे अगल बगल के लोग भी लाइक कि अरे तू तो चाय पीते हुए ये सब देख रही है, तेरे को कोई वो नहीं है, ये नहीं है। भाई जब उनके घर वालों को वो नहीं हो रहा तो मैं कौन होती हूँ करने वाली। एंड मैं चाहे जितनी एम्पैथी फील करूँ, इट इज़ अ पर्सनल अफेयर कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उससे चाय से क्या रिलेशन है कि मैं चाय ना पीऊँ। ये भाई 5 बज रहे हैं, मुझे चाय पीने का टाइम है, मैं चाय पी रही हूँ, अचानक से वो लोग लाश लेके चले आए, जला रहे, तो आई फील बैड अबाउट दैट पर्सन हु इज़ बर्निंग देयर एंड वो जा चुका है। इसमें बुरा क्या लगना। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहूँगी कि अगर मैं मर रही हूँ तो कोई अपना काम धाम छोड़ के मुझे देखे। आई जस्ट वॉन्ट कि जो अपने हैं मेरे, उनको थोड़ा सा एम्पैथी हो मुझे जलाते समय, या मुझे मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा वैसा ना हो कि जब मेरी 13 दिन तक खाना ना खाओ, बस अब मस्ती करो, लेकिन जब तक मैं जी रही हूँ जस्ट तब तक कि मुझे खुशी दो। मेरे मरने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए ये कर रहे होगा। What is the point? What is the sense of doing this? What is the logic behind doing this? I don't believe in any soul and things. And जो इंसान सच में प्यार करता है तो वो खाना खाए पानी पिए, प्यार तो प्यार है ना भाई, इतना कौन सेंटिमेंटल होता है ब्रो। So that is the thing and this was the hardest thing I watched. मेरा जब से यहाँ पे घर बना है तब से मैं यही चीज़ देख रही हूँ एंड मेरे को इतना ज़्यादा ये सब टेरिफाइंग लगा था। स्टार्टिंग में मेरी मम्मी तो इधर उधर अगरबत्ती वगैरह जलाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज अब हम लोग को पता चल चुका है कि अगरबत्ती से भूत नहीं निकलने वाला, भूत तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो हमारा सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे ना आके बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई थी। पहले हम लोग को लगता था अरे भैया ये कहाँ आ गए हम लोग, ये तो शमशान में। मैं शमशान में नहीं रहती हूँ। सो दिस वर द थिंग, बट लास्ट में हम लोग को पता चल गया कि रियलिटी क्या होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, दिस इज़ द रियलिटी, डेथ इज़ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इन चीज़ से भागो मत, इन चीज़ को देखो। हम लोगों ने बहुत देखा है ब्रो, बहुत देखा। हम लोग डिनर कर रहे हैं, सामने कोई आ गया, हम लोग ने खाना छोड़ दिया, फिर हम लोग छत पे जाके मुंह लटका के देख रहे हैं ये वो। तो हर दिन का कौन करेगा ब्रो, हर दिन कौन करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट द राइटेजियस थिंग दैट यू शुड डू कि तुम अपना खाना पीना छोड़ के किसी के लिए खड़े हो जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर तुम सच में उसके लिए रिस्पेक्ट करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, दिल से मना लो कि भाई चला जाए अच्छे से पीसफुली, वो अपनी लाइफ जिए, आफ्टर लाइफ जो भी होती है। दैट्स ऑल भाई। कोई दुनिया से आप कब तक एक्सपेक्ट करोगे कि
मेरे लिए मैं जब आऊँ तो मैं सब लोग खड़े हो जाएंगे. तो या दैट इज़ मी एंड दैट इज़ वाई पीपल से बैड टू मी, बिकॉज मेरे पास ये सब पर्सपेक्टिव होते हैं सोचने के. मेरे पास ये पर्सपेक्टिव होते हैं, रियल पर्सपेक्टिव होते हैं कि मुझे दिखाना ज़्यादा, प्रदर्शन करना ज़्यादा पसंद नहीं है. मैं जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, एंड इट इज़ माई पर्सनल अफेयर व्हाट आई फील फॉर दैट थिंग, पर्सन, एनी थिंग. एंड मुझे अच्छा नहीं लगा शो ऑफ करना. इट इज़ योर इंटरनल थिंग, राइट. यस गाइस, तो आज का सुझाव यही है कि आपको अपनी लाइफ में क्रिमेशन ज़रूर देखना चाहिए. ज़रूर 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 देखना चाहिए. आपको एक न्यू मीनिंग समझ में आएंगी लाइफ की, कोई अस्तित्व समझ में आएगा, इस लाइफ की मीनिंग समझ में आएगी जो अभी आप जी रहे हो. एंड इस चीज़ को आप और बढ़िया से जीने लगोगे. जब से मैंने वो चीज़ देखी है तो मुझे अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल लगने लगी है ना. लिविंग माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से. एंड आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा. नॉट बी इन डेलूलू कि अगर मैं मर जाऊँगा तो कोई मुझे प्यार ये है वो. एंड यू विल बी नॉट इन डेलूलू टू मेक डिसीजन फॉर योर loved ones because they don't give a shit about you, to be honest. अगर आप अमीर हो तो बहुत लोग आपके पास आपके अंतिम संस्कार में आएंगे, लेकिन आप गरीब हो तो बहुत कम लोग आएंगे आपके अंतिम संस्कार में. बस जो प्यार करने वालों की लाइन है ना, वो कम ज़्यादा नहीं होगी. डोंट वरी, वो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी. उसने इतनी लाशें जलते हुए देखी हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी लाश नहीं देखी कि जिसके पास हमसे, मेरे से ज़्यादा कोई इंसान रुका हो. मतलब वो जल रहा है, ख़त्म हो चुका, उसमें एकदम आग बची नहीं, चिंगारी एकदम. सब लोग चले गए उसके पहले, ठीक है, सब लोग चले गए. एंड आई एम जस्ट सिपिंग टी देयर एंड टॉकिंग टू दैट जलती हुई लाश कि भाई कैसी रही ज़िंदगी, कैसा क्या सब कुछ देख रहा है ना तू, सब चले गए, तूने क्यों नहीं ली जिया. येस, आई डिड टॉक्ड विद दैट डेड मैन. सो दिस इज़ वॉट वॉन्ट इज़ वॉट आई वॉन्ट, कि जब सच में अगर सोल वगैरह होती तो मुझे ऐसे दिखावे वाले लोग नहीं चाहिए कि हाँ रो रहे हैं मगरमच्छ के आंसू एंड ऑल. आई जस्ट वॉन्ट समवन की जो रियली मैटर करे, जो सच में जब मैं मर जाऊँ तो मुझसे ऐसी बात करे जो मैं उससे कर रही थी. येस, आई एम द पर्सन. मेरे घर वाले भी चले जाते हैं कि अरे चलो हो गया, नाटक वाटक सबका ख़त्म, सब नेबर्स वगैरह अपने अपने घर में. मेरा वो रहता है कि लाइक वो तो मैं दिल से सोचती हूँ ना, हर इंसान अपने दिल से सोचता है गाइज. तो एंड वो महुए के पेड़ के नीचे एक लाश जल रही है, एंड वो व्यू आज तक कि मेरे दिमाग में एकदम घूमता रहता है. एंड सो डोंट बी दैट पर्सन कि रिग्रेट हो. आप अपनी लाइफ इतना अच्छा इन्जॉय करो, इतना अच्छा इन्जॉय करो कि आपको कोई रिग्रेट ही ना हो. एंड ये डेथ, रोना आता है मुझको. पहले तो मैं बहुत रोती थी कि मतलब हम लोग मर जाएंगे, जल जाएंगे, बट इट इज़ ट्रूथ यार, इट इज़ ट्रूथ. लाइफ, हम लोग विलन नहीं हैं कि अमृत पी के आए हैं. तो लाइफ बहुत ही छोटी होती है. ये मुझे तब पता चला जब मैंने उस जलती हुई लाश को देखा. तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. डू नॉट किसी और के सपनों पे मत जियो कि अरे तुम मेरी अच्छी बेटी हो तो तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी. इफ़ यू वांट बी एयर हॉस्टेस, गो जस्ट फकिंग बी एयर हॉस्टेस. अगर आप लड़के हो, आपको तब भी कुछ अतरंगी सा करने का मन है, जस्ट डू इट, डू जस्ट व्हाटएवर यू वांट. इट इज़ योर लाइफ. आप अकेले आए हो इस दुनिया में. जस्ट डू नॉट काउंट ऑन एनीबडी ऑन दिस प्लैनेट, टू बी ऑनेस्ट. जस्ट डू नॉट काउंट एनीबडी ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज तुम खुद देखना. एंड आई डू नॉट वांट टू शेयर एनी माई थॉट्स, बट डोंट एक्सेप्ट माई थॉट. जस्ट मैं चाहती हूँ कि तुम खुद क्रीमेशन देखो, अपने घर का नहीं, एक स्ट्रेंजर बन के जाओ, दूसरे के घर का देखो कि तुम्हारे दिल में कुछ फील होता है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, एंड what you are, if you handle that thing or not. just be there until सब लोग ना चले जाएं. just be there, वहाँ तुम बस बैठे रहो. मैं अगर एक बहुत बड़ी हकीकत बताऊँ तो मैं अपनी डेट पर भी गई हूँ इस चीज़ में. मैं अपनी डेट, मेरी एक डेट थी जहाँ पे हम एक क्रीमेशन साइट पे गए थे. एंड हम लोग बस देख रहे थे, काफ़ी सारी वो साइट ही क्रीमेशन की थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे एक साथ जल रहे थे. एंड एक न्यू, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे. थोड़ी सा डर, थोड़ी सी खुशी कि इट्स जस्ट योर इमोशन कि आप वहाँ पे क्या फील करते हो, हिट करते हो. एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट यू टू एक्सपीरियंस इट. इफ़ यू आर लाइक 18+ और समथिंग, आपको जाना चाहिए यार. इट इज़ नॉट लाइक कि औरतें नहीं जा सकती, ये वो भूत पिचास ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज. आपको जाना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का. Just go there. So yeah, this was my video today,
एंड होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी एंड आई होप कि तुम अपनी डेट डिसाइड करो। एंड इस वीडियो के चलते बेस्ट थिंग तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसा लगा एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।